अब अव्यय का दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन मतलब क्या? तो कंजंक्शन मतलब ऐसे शब्द जो दो स्वतंत्र शब्दों को या दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हिंदी में हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तो हिंदी के समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण पहले ही आपको दिया है कि और देखिए, सीता गाती है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है, और मोहन बाजार जाता है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम और इस शब्द ने किया है। तो और यह जो शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय की और भी उदाहरण है, जैसे कि क्योंकि, परंतु, अथवा, इसलिए, पर, कि, ये सारे जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कल मैं पाठशाला नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। कल मैं पाठशाला नहीं जाऊँगी, यह स्वतंत्र वाक्य है। मेरी तबीयत खराब है, यह स्वतंत्र वाक्य है। और क्योंकि, यह जो शब्द है दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो अगर आपको आसानी से याद रखना हो तो आप इतना ही याद रखिए कि ये जो शब्द होता है समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द होते हैं दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते, और जिसे आप आसानी से पहचान भी सकते। 3 उदाहरण देखेंगे। देखो, पहला वाक्य है सीता और गीता सहेलियां हैं। इसमें और, हाँ, क्यों? क्योंकि सीता ये स्वतंत्र वाक्य है और गीता सहेलियां हैं, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। करता है। तो सीता ये क्या है? क्या है? शब्द है। तुमने वाक्य बोला, हाँ बोलो, सीता ये शब्द है। सीता ये शब्द है। हाँ, तो सीता और गीता इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और यह शब्द कर रहा है। तो और ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ, चलो दूसरा उदाहरण। तुम चले जाओ अन्यथा बुरा होगा, इसमें अन्यथा। हाँ, तो इसमें तुम चले जाओ, ये क्या है? स्वतंत्र वाक्य। हाँ, और बुरा होगा, ये भी स्वतंत्र वाक्य। तो अन्यथा ये कौन सा अव्यय है? संबंध। हाँ, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। चलो तीसरा वाक्य। आम कच्चे हैं लेकिन स्वादिष्ट हैं। हाँ, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो दो चीजों को जोड़ रहा है। आम कच्चे हैं, ये अलग वाक्य हो गया, और स्वादिष्ट है, ये भी अलग वाक्य, लेकिन ये शब्द जोड़ रहा है। ठीक है।